क्या कार्यक्रम आज था? आज का जो ये कार्यक्रम है पूर्ण रूपेण हमारे भगवान आराध्य श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर आयोजित की गई थी और इस आयोजन का मुख्य जिम्मा हमारे जमुई जिला के तमाम ब्राह्मण मित्रों ने, साथियों ने आयोजित की थी, जिसमें मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी लोग अपने स्थान पर दोनों हाथ पूरा ताकत के साथ, दोनों हाथों में क्रोध भरा होना चाहिए, साहस भरा होना चाहिए। दोनों हाथों पर करके इतनी जोरदार भगवान परशुराम की जयकारा के साथ उद्घोष कीजिए कि पूरे जम्मू जिला में पता चल जाए कि ब्राह्मण एकत्रित हो गए। दोनों हाथ बोलेंगे जय ब्राह्मण जय परशुराम। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम। साधुवाद, धन्यवाद। अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। तो नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं मंच पर उपस्थित मेरे समकक्ष, मेरे पदाधिकारी, इस प्रदेश के मार्गदर्शक आदरणीय ललित किशोर शर्मा जी, शशिकांत पांडे जी, सुशील जी, गौतम जी, विकास जी और तिवारी, साथ ही साथ जोशो खरोश के साथ हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप विराजमान तमाम मित्र बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लोग तरह तरह की बात करते हो, मैं तरह तरह की बातों में नहीं जाता हूँ। मैं जो मोटिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, मैं उस पर आता हूँ। मैं ना आपको ये गिनाऊंगा कि मैंने क्या किया, मैं आपको ये गिनाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ संगठन चला रहा हूँ। मैं कुछ काम गिनाने नहीं आया, मैं जेन्युइन बात करूंगा और उसको आप लोग सोचिएगा अंतःकरण से कि क्या ये बात है कि नहीं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे टोकने का प्रयास नहीं करें। समझ आ रहा हूं? ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क किया है। ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों को बर्बाद किया है, इसमें रत्ती मात्र का संशय नहीं। अगर मैं गलत हूं तो आप नीचे से मेरा विरोध कर सकते हैं। हम लोग परिवार के एक समूह में यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ना मैं प्रधानमंत्री हूँ, ना मैं मुख्यमंत्री हूँ, ना मैं कोई विधायक हूँ, ना कोई सांसद। मैं आप ही के बीच का एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसने ये मन में ठाना है। हमारे गार्जियन स्वरूप यहाँ विराजमान, उन्होंने कहा कि जब तक पागलपन नहीं होगा तब तक काम। मैं उनकी बात को कोट करते हुए मैं आप सबों के बीच में कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा 4 स्तंभ की बात, इन्होंने कहा पागलपन की बात। आदरणीय विकास जी ने कहा कि उन्होंने कई घटनाओं में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हम लोग एक मोटिव तक, जो मोटिव था उस देश तक पहुंच पाए। मेरा केवल इतना ही कहना है कि यदि आप चाहते हैं कि ब्राह्मणों का कल्याण हो, ब्राह्मण संगठित हो, ब्राह्मणों की आवाज दूर तक जाए, तो उसका एक ही उपाय है कि आप अपने लोगों का खिंचाव ना करें, आप उनका उत्साहवर्धन करें। मैं
कुछ बात आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ कि जब मैं भी आपके बीच से एक बच्चा हूँ, मेरी भी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा भी कारोबार है, मेरा भी रोजगार है, लेकिन महीना में 20 दिन 20 दिन मैं संगठन के कार्यों से, समाज के कार्यों से बाहर रहता हूँ। आज मैं आपके साथ यहाँ हूँ, आज ही के रात्रि में मुझे गुजरात जाना है। ये मैं नहीं कर रहा, मेरा सामर्थ्य नहीं है, इनका आशीर्वाद है, आप सब जैसे महानुभावों का सहयोग है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं। एक तरफ इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जो कि 70 साल के हैं, वो अपने हम उम्र के लोगों का सहयोग करने के लिए नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं इस देश का निर्माण, इस देश को मजबूती, इस देश को सबल, इस देश को सुरक्षित हम जब ही बना सकते हैं जब पूरा राष्ट्र, पूरा हमारा भारत, उसका युवा यदि ये ठान ले कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, तभी हर एक चीज इस भारत में संभव हो सकती है। युवाओं पर हर किसी का ध्यान, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो वरिष्ठ हैं, उनकी कोई महत्व नहीं। हमारे यहाँ एक कहावत है, ध्यान खासकर एक कहावत है कि किसी बारात में जाते हैं तो बुजुर्ग को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। वो एक उदाहरण है क्यों लेके जाते हैं। जैसे महानुभाव ने कहा, मैं सुन रहा था यहाँ आने से पहले पूर्व कि कुछ योजना ऐसी बन रही है कि रोड शो करना है, प्रदर्शन करना है। ब्राह्मण पहले भी कमजोर नहीं था, आज भी ब्राह्मण कमजोर नहीं है। अगर आप कहें कि कैसे कह रहे हैं तो मैं गिनवा देता हूं उंगलियों को, आप नोट कीजिए। भारत के यशस्वी प्रधान कहलाने वाले अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जितने भी मुख्य सचिव हैं सभी ब्राह्मण हैं। नृपेंद्र मिश्रा, दीपेंद्र मिश्रा, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अवस्थी जी हैं, जिनकी पत्नी लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी है, जिसको हम लोग सब लोग सुनते हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जो ब्राह्मण हैं और जिन्होंने अपनी कार्य क्षमता पूरे राष्ट्र को दिखाई है। कमजोर नहीं, यहां से कमजोर हम कभी नहीं रहे, यहां से कमजोर रह सकते, क्योंकि हमारे संस्कार ये कभी नहीं कहा कि हम किसी का विरोध करें। अगर हम विरोध करते, अगर हम स्वार्थी होते, तो हमारे बीच का एक ब्राह्मण शिखा खोलकर उस वर्तमान राजा को ये चैलेंज नहीं करता कि जब तक तुम्हारे जगह में उचित राजा को बैठा नहीं हुआ तब तक शिखा बांधन नहीं बांधता। आपके इसी राज्य में मगध के नरेश कहे जाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको एक ब्राह्मण ने एक नकारा व्यक्ति से राज सिंहासन तक पहुंचा दिया। जो व्यक्ति नकारा को देश सेवा में लगा सकता है, उच्च स्थान पर बिठा सकता है, क्या वो अपने लिए काम नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन ब्राह्मणों की उत्पत्ति इसीलिए हुई क्योंकि हमारा दायित्व है मार्गदर्शन करना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अच्छा ब्रह्मा, अच्छा अच्छा व्यवस्था कर, अरे ब्रह्मा के साथ बैठा रहता। 2 भाई में विवाद हुआ, तीसरा मजा ले रहा है कौन? तो तीसरा ब्राह्मण है वो मजा ले रहा है। क्या उन्होंने कहना चाहता है कर जाएगा। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप उसको कमजोर नहीं कर रहे हैं, आप खुद को कमजोर कर रहे हैं। आप शिकायत किसकी कर रहे हैं? अपने ही समाज के एक व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं, और जब वो व्यक्ति उस पर हावी होगा कल को वो आप पर भी हावी होगा। आज हम एक और देखते हैं कि विभीषण ने बहुत अच्छा काम किया कि धर्म का मार्ग चुना, भगवान राम के सानिध्य में खड़े हो गए, भगवान राम का सहयोग किया। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा भी पक्ष है जो बार बार ये धुतकारता है विभीषण को कि घर का भेदी लंका डाल होता है। सब लोग जानते हैं कि विभीषण अगर राम के पक्ष की ओर नहीं जाता तो हो सकता है कि परिस्थिति दूसरी रहती, क्योंकि उसको पता है कि वहां क्या हो रहा है और वो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है। और आज जो बरवट्टा में घटना घटी, ये हमारे लिए शर्मसार करने वाली बात नहीं है। समग्र ब्राह्मण समाज के लिए, समस्त भारत के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है
एक ब्राह्मण परिवार जो सदैव सबका हित चाहता है, उसके प्रति यदि किसी की नीयत सीरत अच्छी नहीं है तो वो देश के प्रति भी उसकी नीयत और सीरत ठीक नहीं होगी। केवल वो केवल अपने लोग के लिए काम करते हैं। हम दूसरे के लिए झंडा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि मेरे संगठन का आप सदस्य बनिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरे लिए काम कीजिए, मत कीजिए मेरे लिए काम, मत आइए मेरे बैनर के नीचे, मत कीजिए मेरे लिए काम, अपने लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। एक आशुतोष कुमार आता है, उसकी पूरी जाति, मैं आपके इस मंच से ऐसे तमाम नेताओं को चैलेंज करता हूं जो कहते हैं कि बहुत बुद्धिजीवी और बहुत ज्ञानी है। अगर उनकी हिम्मत है, उनकी हिमाकत, तो हमारे ब्राह्मण बच्चों के मेरे अंदर इतनी टैलेंट है, उनके साथ डिबेट करके दिखा दे। किस मुद्दे पर वो डिबेट कर सकते हैं जिस पर हमारे ब्राह्मण बच्चे नहीं डिबेट कर सकते? करें। आप देखते हैं कभी किसी न्यूज चैनल पर कि कोई ब्राह्मण को बुलाया गया डिबेट, अगर बुलाया गया तो उसमें लिखा रहता है भाजपा नेता, जदयू नेता, लोजपा नेता, वो नेतागिरी करने के लिए गए। कभी ब्राह्मणों से उसके पीड़ा के बारे में जानने का प्रयास किसी ने किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम भी नहीं जानना चाह रहे। ये इनके सानिध्य में आज जो लगाया गया है, इतने महानुभाव यहाँ इकट्ठा हुए, अपने लिए इकट्ठा हुए, आप सब अपने लिए इकट्ठा हुए, इसलिए इकट्ठा हुए कि हमारे समाज, हमारे बिरादरी को एकत्रित करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसमें हम सहयोगी के रूप में सम्मिलित हुए। आज उसकी तो कल हमारी बारी है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार है ना, नाम सुना आशुतोष कुमार जी? मेरे ही जिले का है। कुछ नहीं था, उसको नेता किसने बनाया? समाज ने। उनके लड़कों का, उनके बिरादरी के लड़कों का पागल को मुश्किलें देखिए। जहां कहता है ग्रुप में पैसा से, तन से, मन से, धन से सब चीज का सपोर्ट करने के तैयार है। और ये राजीव पांडे 4 साल से इस संगठन के माध्यम से अपने ब्राह्मणों की सेवा करने का निरंतर संकल्प लेकर काम कर रहा है। दिन रात अपना परिवार नहीं देख रहा है। और लोग क्या कहते हैं? सही देखते हैं कैदी रहता है। आप हमारे लोगों को कहिए कि भैया चलिए ना, हमारे जगह विकास जी बहुत नेक काम कर रहे हैं, उनका सही क्या फायदा होगा? आए वो विधायक भी आ जाए जिसको पहचानते नहीं है, हमारे बिरादरी के लोग पहचानते नहीं है, लेकिन ब्राह्मण होकर को सामने खड़े हैं, हाँ निकल आइए। और वहीं हमारे एक बुजुर्ग पहुंच जाए जो बहुत ज्ञानी, उनके लिए उनके पास न बैठने के लिए कुर्सी है, न उनके पास पीढ़ा है, न उनके पास कोई व्यवस्था है। ये दिखाता है कि आप खुद में ये मान चुके हैं कि हम कमजोर। ताकत को दिखाना होगा, जताना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि रोड पर ही आकर करके अपनी ताकत दिखा सकते। आपको लगता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए उचित नहीं है, उसकी एंट्री पर आपके समाज का एक भी व्यक्ति, एक भी युवा, एक भी महिला, एक भी बुजुर्ग उसके सानिध्य में खड़ा ना हो, उसको पता चल जाएगा कि ये बिरादरी हमारे विरोध है। लेकिन होता है ऐसा। शुक्ला जी यदि गए हैं वहां विरोध में, तो तिवारी जी वहां अंदर अंदर से तैयारी करके बैठे हैं कि ओ शुक्ला विरोध कर रहा है, हम देखो कर करके अपना सेटअप बना लेते। राजीव पांडे उसका विरोध कर रहा है तो शर्मा जी वहां जुगाड़ लगाए हुए। तिवारी जी वहां 500 रुपए में पूजन करवा रहे हैं तो वहां दुबे जी बगल में खड़े हैं, कह रहे हैं तिवारी जी ज्यादा जानकार है, हम पूरी बात 200 में कराते हैं, 500 रुपये काटिए। किसको काटेंगे? किसको काटेंगे? काटिए। बहुत तरह की तमाम बातें हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा ब्राह्मणों ने ही ब्राह्मणों का बेड़ा गर्क किया है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि बहुत हुआ, उस दिन देखिए इसका मजा। आजकल लोग हमारे आराध्य भगवान को भी कहते हैं कि हम माइली के वंशज हैं।
बात देखिए, आजकल जो लोग जानते नहीं हैं इनके बारे में, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मुनि के वंशज कैसे हैं। आज 20 साल पहले आपके दादाजी से उनसे पूछे कि आपके दादाजी को पता था कि परशुराम जी के हम वंशज है कि नहीं है। जय परशुराम का नारा कभी लगाया था? दादाजी से पूछिए। दादाजी को पता नहीं, आपके परदादा को पता नहीं, आप कुछ मन ले लिए हैं कि आप कह रहे हैं कि परशुराम के वंशज हैं। क्यों? हमने भूमि का हरण किया, हमने भूमि को सुधारा है, हमने भूमि के लिए काम किया है, तो हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। आप देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। मतलब वो दाता है, हम याचक हैं। यहाँ भी कॉम्पिटिशन देखिए, मजे की बात देखिएगा। यहाँ मजे की बात है, वो कह रहे हैं क्या कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन आप लेने वाले हैं, आपका हाथ नीचे है और हम ऊपर देने वाले हैं। वाह, नाम क्या है? हम ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। अभी मैं गौतम जी के एक देख रहा था, एक महानुभाव कह रहे थे कि ब्राह्मणों का कार्यक्रम है कि भूमिहार ब्राह्मणों का कार्यक्रम है। क्यों? हम मानते हैं कि ठीक है